वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमारा क्लास था उसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमने स्टॉप किया था, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। इंस्ट्रक्शन एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देयर इज अ वर्ड कवर, ठीक है, और ये स्टेटमेंट्स में ये वर्ड को यूज किया गया है। ओके, अब इनमें से आपको बताना है कौन सा एक स्टेटमेंट है जिसमें ये वर्ड करेक्टली यूज हुआ है। अगर इन सभी में ये वर्ड करेक्टली यूज हुआ है तो फिर आप ऑप्शन नंबर ई सिलेक्ट करेंगे, दैट इज ऑल आर करेक्ट। आई होप आप लोगों को लास्ट ऑप्शन तक विजिबल है स्क्रीन पे। ओके, अगर नहीं है तो इसको अभी ठीक कर देते हैं, डोंट वरी। आई थिंक अभी विजिबल होगा आप लोगों को। ओके, चलो तो इसको सॉल्व करो। 1 मिनट का टाइम देती हूँ, देन आई विल डू द डिस्कशन विथ यू। सॉल्व द क्वेश्चन।
Okay, now let us do the discussion. So word is cover. Statement one is your contents are now covered against accidental loss or damage in transit. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कंटेंट है, मतलब जो आपने कुछ लिखा है, उसको कवर किया गया है अगेंस्ट एनी एक्सीडेंटल लॉस और डैमेज इन ट्रांजिट। मतलब जो आपने डेटा कोई भी सामान प्रोवाइड किया है उसको हम इस तरीके से कवर कर रहे हैं, ठीक है, आर नाउ कवर्ड, कि कहीं पर भी अगर उसका कोई भी एक्सीडेंटल लॉस होता है, मिसप्लेस होता है, तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड वी विल बी टेक चार्जेस ऑफ दैट। तो यहाँ पर ये वर्ड हमारा सही है। सुष्मिता लाफ्ड टू कवर हर एम्बेरसमेंट, तो सुष्मिता ने हंसा क्यों? अपने एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए, कवर करने के लिए, तो ये भी सही है। एस्पायरेंट जोन कवर्स टॉपिक सच एज न्यू पैटर्न इंग्लिश, रीजनिंग एंड कॉन्स, तो ये कोई कंपनी है या कोई ऐप है जो ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू गेट समवेयर क्विकली you better have a ride with some covers it, with some covers to it। तो आपको क्या करना है, अगर आप कहीं पे जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो आपको उसमें कुछ क्विक एक्शंस लेने पड़ेंगे कुछ कवर्स के साथ। मतलब आप उसको किस तरीके से इनैक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है ये स्टेटमेंट में ये वर्ड, लेकिन ए बी सी में अप्रोप्रिएट है, तो हमारे पास दूसरा तो ऑप्शन है नहीं कि ए बी सी करके है और डी नहीं है, तो इसलिए हम ऑल आर करेक्ट पे ही क्लिक करेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, द वर्ड इज क्रॉस। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए।
Okay, now let us do the discussion. तो question है cross. He was killed while attempting to cross the Pacific Ocean in a hot air balloon. ठीक है, तो इस attempt में इनका death हो गया. तो cross मतलब पार कर रहे थे, going from one side to other. तो यहाँ पर cross हमारा statement 1 में correct है. The Danish flag with a white cross on a red background is the oldest national flag in the world. White cross, ठीक है, cross मतलब जो Christianity का sign है, that is also correct. A slight smile crossed her face when she saw her husband entering the room. तो she was there and she saw her husband entering the room, तो that gave her a smile. तो crossed her face मतलब उनके face में पूरा का पूरा वो smile जो है एक तरफ से दूसरी तरफ तक दिखाई दिया. So yes, this is correct. He seemed to be very क्रॉस अबाउट समथिंग. अच्छा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया है एनीवे anyway, और ऑप्शन ई जो है वो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव ही होगा, तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ई हुआ. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन एंड द वर्ड इज कर्ल. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए अभी आप लोग.
ओके, सो द वर्ड इज कर्ल, हर फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड द माइक्रोफोन, ठीक है। तो कर्ल्ड मतलब क्या है, वो वहां पर बोल रहे हैं कि अपने हैंड को वहां पर मूव किया, ठीक है। तो कर्ल्ड इज नॉट वेरी एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। देखते हैं आगे, द एज द रेन बिगैन टू कर्ल वी हेडेड आउट टू द पार्क, द कैट ले कर्ल्ड अप इन अ बॉल ऑन द रग इन फ्रंट ऑफ द फायरप्लेस, द पेजेस ऑफ द ओल्ड बुक वर कर्ल्ड सो शी पुट अ हेवी वेट ऑन द बुक टू फ्लैटन देम आउट। अच्छा, the cat lay curled up on a ball on the rug in front of the fireplace। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स हैं ए बी सी, उसमें कर्ल उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड द माइक्रोफोन, फिंगर कर्ल कैसे करेंगे, कर्ल मतलब तो वो घूमना होता है ना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एज द रेन बिगैन टू कर्ल, रेन जो है कर्ल थोड़ी होता है, इट बिगेन्स टू फॉल, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, द कैट ले कर्ल्ड अप इन अ बॉल, कर्ल्ड अप इन अ बॉल ऑन द रग, सो कर्ल्ड अप इन अ रग हो सकता है, बॉल में वो कर्ल अप कैसे करेंगे, नॉट पॉसिबल, तो दिस इज इनकरेक्ट। द पेजेस ऑफ द ओल्ड बुक वर कर्ल्ड, मतलब मुड़ गए थे, ट्विस्ट हो गए थे, नाउ दिस इज करेक्ट, सो शी पुट अ हेवी वेट ऑन द बुक टू फ्लैटन देम आउट, अंडरस्टूड। तो ये हमारा जो है वो एप्रोप्रिएट वर्ड है। ओके, तो ओनली ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेट मी सी और टाइम है कि नहीं, जस्ट अ मोमेंट। सो वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, तो हम एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, द वर्ड इज साइकिल, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग।
ओके, तो नाउ लेट अस डू द डिस्कशन। तो यहाँ पे वर्ड क्या है हमारा, साइकिल। एजेंसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू साइकिल द इंटरनेशनल ज्वेल थीफ। द सेल्स आर शेड ओवर अ साइकिल ऑफ 28 days. My daughter is studying the life cycle of the butterfly in her elementary school since class, school science class. इकोनॉमिक साइकिल रेगुलरली बिटवीन बूम एंड स्लम। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स, अब देखो फर्स्ट में है एजेंसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ट्राइंग टू साइकिल द इंटरनेशनल। साइकिल मतलब उसको किस तरीके से हम प्रोसीड करके वर्क ऑन करवा सकते हैं। ठीक है, ट्राइंग टू साइकिल द इंटरनेशनल ज्वेल थीफ, ये करेक्ट है। द सेल्स आर शेड ओवर अ साइकिल ऑफ 28 days। तो सेल्स जो है वो शेड करता है कितना, 28 दिन के साइकिल पे, मतलब उस ड्यूरेशन पे। माई डॉटर इज स्टडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई इन हर एलिमेंट्री स्कूल। तो वो किसका स्टडी कर रही है, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक साइकिल्स, साइकिल रेगुलरली बिटवीन बूम एंड स्लम। तो इकोनॉमिक्स जो है ये हमेशा साइकिल करता है कब, अप्स एंड डाउन्स के ऊपर, मतलब ये एक रोटेशनल शिफ्ट में चलता है। तो ऑल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ई पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आज यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे आज का सेशन। नेक्स्ट क्लास में मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आऊंगी। 2 क्लासेस में हमने अभी करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड्स किया ही है। ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you can receive notifications of all the upcoming classes that we have aligned for you. Till then, thank you everyone and have a good day. Thank you all.